ये वीडियो नवाब मलिक SC/ST आयोग पर है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। क्या नवाब मलिक जेल जाएंगे, ये एक सवाल है और सवाल इसलिए आया है क्योंकि नवाब मलिक ने जिस तरह से जो NCB के जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी की थी और उनकी जाति को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि समीर वानखेड़े जो है इसका जाति प्रमाण पत्र नकली है, ये तो जो है अनुसूचित जाति का है ही नहीं और इसने जो है नौकरी प्राप्त की है इस अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से जो कि फर्जी है। अब इस बात को लेकर पूरे जो परिवार है समीर वानखेड़े का वो इससे काफी आहत हुआ और एक व्यक्ति की जाति को लेकर आप इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे। यदि एक मंत्री होते हुए आपके पास कोई प्रूफ है तो आप उसको NCB के अधिकारियों को दे सकते थे, जांच के लिए कोर्ट में दे सकते थे, लेकिन जिस तरह से मीडिया के जरिए उन्होंने उनकी जाति के शब्दों को उछाला और बार बार उसको राजनीति का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, इसको लेकर समीर वानखेड़े के परिवार ने एप्लीकेशन दर्ज कराई SC/ST आयोग में और SC/ST आयोग ने नोटिस दिया है महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को, DGP को और साथ में नवाब मलिक को जो कि मंत्री हैं। अब इनको 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा कि आपने समीर वानखेड़े पर ये जो टिप्पणी की इस पर आपने क्या संज्ञान लिया। नवाब मलिक से पूछा जाएगा कि आपके पास क्या ऐसा आधार था जिसके आधार पे आपने ये वक्तव्य दिया कि समीर वानखेड़े का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। अगर आप जाति पर सवाल उठा रहे हो, नौकरी के फर्जी वाले का सवाल उठा रहे हो, तो उसके प्रूफ आपके पास क्या हैं वो आप आयोग में जमा कराएं, वरना इसको जातिगत टिप्पणी के आधार पर SC/ST आयोग आपके ऊपर उत्पीड़न का केस दर्ज करेगा, जो कि हमारे कानून की एक प्रक्रिया है। अब इसको देखते हुए इतना तय माना जा रहा है क्योंकि समीर वानखेड़े पहले ही दिन से कह चुके हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनके पिताजी ने मीडिया के जरिए सारे प्रमाण भी दिखाए और इसलिए उन्होंने पक्के तौर पर कहा कि हम तो भाई पैदाइशी जिस जाति में है, वानखेड़े शब्द बाद में लगा हुआ है, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। यहां तक कि नौकरी लगने के दिन तक कोई ऐसा आधार नहीं है, जब वो शेड्यूल कास्ट थे उसके आधार पर नौकरी प्राप्त की है। अब बाद में क्या हुआ, विवाह किया, उसके बाद धर्म परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, वो बाद का किस्सा है, लेकिन नौकरी के लगने के दिन तक अनुसूचित जाति में थे, उन्हीं के प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। इतना समीर वानखेड़े और उनके परिवार का कहना है। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से नवाब मलिक ने हमले किए, यह आश्चर्यजनक है। यहां एक बात और आश्चर्यजनक है कि ये जो शिवसेना है जिसकी अब सरकार है महाराष्ट्र के अंदर और उद्धव ठाकरे खास तौर पर, इनके जितने लीडर हैं, इनके यदा कदा के भाषण देख लो तो उसमें ये हमेशा यूपी और बिहार की जनता को टारगेट करते रहते हैं। पिछले साल जब कोविड का टाइम चला उस टाइम पे प्रवासी मजदूर जो वहाँ यूपी और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से नौकरी करने गए हुए थे, उनको जिस तरह से इन्होंने दुत्कारा, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी। कई बार जब चुनाव आते हैं तो बाहरी का मुद्दा वहां उठाया जाता है और कई बार शिवसेना के नेताओं ने ये तक चुनावी सभाओं में कहा है कि ये जो बाहर के व्यक्ति आए हुए हैं इनकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, ये चले जाएं तो यहां रोजगार के साधन उपलब्ध हों। जिस तरह से हमने देखा MNS के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए और कई बार बिहार और यूपी वालों के ऊपर हमले भी किए नेता बनने के चक्कर में। आज वो सारे नेता इस मुद्दे पर मौन है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नवाब मलिक वो एक मराठा के ऊपर किस तरह से हमले कर रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है, उसकी पत्नी को लेकर घेर रहा है, उनकी मां पर सवाल उठा रहा है, उनके पिता पर सवाल उठा रहा है। ये एक बहुत दुखद बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई क्षेत्र की बात है, लेकिन अक्सर शिवसेना के नेताओं से ये क्षेत्रवाद वाली बातें सुनी गई हैं और ये सही है या गलत मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस मुद्दे पर आप मौन हो जाते हैं और दूसरी तरफ नवाब मलिक व्यक्तिगत अपने लाभ और हानि को देखते हुए वो जिस तरह के हमले कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री का कोई बयान ना आना, शरद पवार का कोई बयान ना आना, राहुल गांधी जिसके सहयोग से वो कांग्रेस के वहां सरकार चल रही है इस पर मौन रहना, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। लेकिन आपको बताएं 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है।
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां यह मुद्दा बनेगा, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र से लगती हुई सीमा है, वहां यह मुद्दा बनेगा। क्या दलितों का अपमान करने में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? एक दलित का अपमान, दलित के नाम पर जिस तरह से राहुल गांधी राजनीति करते हैं, जिस तरह से सारे देश के राजनीतिक दल राजनीति करने लगते हैं, उनके घर पहुंच जाएंगे, मुआवजे की बात करेंगे, अपने को उनका हितैषी बताकर एक के बाद एक सारे नेता इस होड़ में लगते हैं कि अपने को दलित का हितैषी बता पाएं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में यदि समीर वानखेड़े जैसा एक ईमानदार अफसर किसी ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करता है, तब उसकी जाति बताकर उसको नीचे दिखाने का काम किया जाता है। असली कुछ लोगों का कहना यह है कि ये दलित है और कुछ ऊंचे लोगों के ऊपर हाथ डाल दिया है, इसके कारण उनको टारगेट किया जा रहा है, वरना इस तरह की हरकत ना करते। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार की जिस तरह की दहशत है लोगों के अंदर, एक भी व्यक्ति कोई समीर वानखेड़े के पक्ष में सोशल मीडिया पे तो बोल रहा है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से यहां अगर किसी ने सरकार के विरुद्ध कोई आवाज उठाने की कोशिश की है तो वो या तो गायब हो जाता है, या कहीं बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है, या जेल में डाल दिया जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उसने 8 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसकी डील उसने खुद सुनी है शाहरुख खान की मैनेजर के मुंह से। वो जो प्रभाकर सैल नाम का व्यक्ति है जिसने आरोप लगाया, जिसके आरोप के आधार पर महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज है, वो गायब हो जाता है। कहां गया? क्योंकि उससे जो एनसीबी का विजिलेंस है वो जांच करना चाहता है कि आपने आरोप लगाए, आपने लिखित में कंप्लेंट दी है, एक एफिडेविट दिया है जिसमें आप कह रहे हो कि शाहरुख खान की मैनेजर 25 करोड़ की डीलिंग कर रही थी, 18 करोड़ में डील हुई, इतने पैसे उसने लिए, इतने पैसे उसने लिए और 8 करोड़ समीर वानखेड़े के लिए थे। तो आपने जब यह आरोप लगाया है, आपके पास इसके क्या तथ्य हैं, क्या सबूत हैं? और इसकी जांच एनसीबी की विजिलेंस करना चाहती है, लेकिन जिस दिन विजिलेंस ने उसको कॉल की उसी दिन से वो गायब। कहां चला गया? इसका मतलब यह हुआ कि प्रभाकर सैल से यह कहलवाया गया था, जिसका खुलासा हो ही चुका है मीडिया के जरिए। तो उसने बाद में मना कर दिया, मुझे तो पैसे दिए गए थे ये कहने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई लोग ऐसे हैं जो समीर वानखेड़े को इस तरह से आरोप लगाकर जेल में डालना चाहते हैं, और जेल के बाद उसकी नौकरी छूट जाएगी, उसके बाद उसके साथ गुंडे क्या करेंगे वो सब जानते हैं। और इसीलिए आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं नवाब मलिक का बयान। उन्होंने क्या कहा? 6 महीने के अंदर समीर वानखेड़े की नौकरी चली जाएगी और 1 साल के अंदर वो जेल चला जाएगा। अब नवाब मलिक क्या ज्योतिषी हैं? कैसे बोल सकता है कोई व्यक्ति ऐसे, जबकि जोनल अधिकारी हो, जोनल डायरेक्टर है वही, वो उस लेवल के अधिकारी को जिसके जिंदगी में आज तक कोई दाग नहीं लगा, जिसके जो सर्विस का ट्रैक है, उस सर्विस रिकॉर्ड में आज तक कहीं लाल पेन नहीं लगा, उसके लिए कोई एक आदमी ये कहे कि वो जेल चला जाएगा 6 महीने में। आखिरकार नवाब मलिक के पास ऐसे क्या प्रूफ हैं? मैं एनसीबी के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि नवाब मलिक को भी सम्मन भेजें और उन्हें बुलाएं और उनसे कहें कि आपने ऐसा आरोप लगाया था कि ये रेड फर्जी है, ये व्यक्ति फर्जी है, आप प्रूफ दीजिए, और यदि नहीं देते तो आपके ऊपर मानहानि का केस क्यों ना किया जाए। समीर वानखेड़े कह रहे हैं मैं केस नहीं करूंगा, करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कल को इस देश में कोई भी ईमानदार अफसर जब नौकरी पर निकलेगा, किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, उसकी जाति, उसकी शादी, उसका परिवार, उसके पढ़ाई वाला जीवन कब कब के फोटो निकाल करके ला रहे हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ। तो नवाब मलिक ने अभी ताजा ताजा आरोप लगाया, और वो आरोप क्या लगा रहे थे? पहले लगा रहे थे वो जो पार्टी हुई है, वो ड्रग पार्टी में जो क्रूज पार्टी है, उसमें जो फैशन टीवी का इंडिया हेड है काशिफ खान, वो तो पोर्न मूवी बनाता है, वो बहुत बदमाश है, और वो समीर वानखेड़े का दोस्त है, निकट का आदमी है। मतलब आप समझिए
कि आप एक अफसर को यह कह रहे हैं कि वो अपराधी का दोस्त है? प्रूफ क्या है आपके पास? पूरे देश के सामने रखिए। एक फोटो आप कोई बताएं और फोटो जारी करके कहें कि ये इसके निकट का आदमी है। समीर वानखेड़े आज की डेट में जिसको सेलिब्रिटी बनाने की जिम्मेदारी जो वो है, वो किसकी है? नवाब मलिक की तय करती है। ये तो देखें, समीर वानखेड़े को कोई नहीं जानता था, जनवाया किसने? नवाब मलिक ने। उद्धव ठाकरे जी, आपकी सरकार के मंत्री नवाब मलिक, उनको जो है समीर वानखेड़े को हीरो बनाते जा रहे हैं। उनके बारे में जितना गाली गलौज करेंगे, जितना उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, वो बंदा उतना ही उभर करके सामने आएगा। कमल कीचड़ में खुलता है, लेकिन जितना कीचड़ डाली जा रही है उसका सीधा सीधा असर आप और आपकी सरकार के ऊपर पड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि नशे के कारोबारियों को बचाने में लगी हुई है सरकार, और जो नशेखोरों को ध्वस्त करना चाहता है, नशाखोरी को मिटाना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी मौन क्यों हैं? उनका एक मंत्री इस तरह के बयान दे रहा है, उसका तो दामाद फंसा हुआ है, क्यों इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी है। तीन टांग पे टिकी हुई सरकार, जिस दिन नवाब मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन लेने की बात की, उसी दिन सरकार गई। और इसलिए ठाकरे जी कोई कार्रवाई शायद नहीं कर रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखिए कि नवाब मलिक जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि समीर वानखेड़े का फैमिली, वो बयान देते हैं और वो कहते हैं समीर वानखेड़े की जो परिवार है वो किरीट सुमैया के पास गए, बीजेपी लीडर के, तो तोता पिंजरे में जाने वाला है, वो एक वर्ड बोलते हैं। ठीक ये वर्ड उन्होंने अर्नब गोस्वामी के लिए बोले थे, याद करो। वो कह रहे थे अर्नब गोस्वामी जेल जाएगा, इसका चैनल बंद होगा, और एक और भविष्यवाणी अर्नब गोस्वामी के लिए उन्होंने करी थी कि ये तो आत्महत्या कर लेगा। इसका मतलब उन्होंने पहले से तैयारी की थी। तैयारी हमें दिखाई दी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को लेकर, जिस तरह से ये नवाब मलिक जी की तैयारी थी वो धरातल पे दिखी। पुलिस ने एफआईआर की, फिर अर्नब गोस्वामी को बुलाया, फिर उनके पूरे स्टाफ को बुलाया, फिर AK-47 लेकर 15-20 पुलिसकर्मी उनको सुबह सुबह घर से उठा के लाए, उनके साथ धक्का मुक्की की, फिर उनको जेल में भी डाला। इसका मतलब नवाब मलिक ज्योतिषी नहीं है, नवाब मलिक एक बहुत बड़े प्लानर हैं, प्लान करते हैं, उस पर फिर कार्रवाई करते हैं, और क्योंकि मंत्री हैं तो सरकारी अमला पूरा उनके आदेश का पालन करता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो। तो क्या इसी तरह की तैयारी जैसे अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध करी थी उन्होंने, यही तैयारी समीर वानखेड़े के खिलाफ की है? बड़ा सवाल तो यह है। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ आज की डेट में 5 FIR हो चुकी हैं। ये 5 FIR किन्होंने की हैं? ये करवाई गई हैं या की हैं? अब ये जांच होगी। और समीर वानखेड़े इसको लेकर जब हाईकोर्ट में गए थे, हालांकि हाईकोर्ट ने ये बात नहीं माना कि इन सब की जांच जो है CBI या NIA करे, लेकिन इतना तय है कि इन एप्लीकेशनों से, FIR से कहीं ना कहीं नवाब मलिक की प्लानिंग का खुलासा होता है, और यह भी पता लगता है कि नवाब मलिक ने शायद ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें समीर वानखेड़े को दोषी बताकर पहले सस्पेंड कराया जाए, फिर नौकरी से छुड़वाया जाए, और उसके बाद उनको जेल भेजा जाए। यदि नवाब मलिक जी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर समीर वानखेड़े के जीवन में उनकी नौकरी से छूटना और उसके बाद उनका जेल जाना, या उनके ऊपर कोई हमला होना, या उनकी हत्या होकर उनको आत्महत्या बता देना, ये यदि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो आज की डेट में पूरे देश के अंदर यह गुस्सा है कि एक कोई राजनीतिक व्यक्ति इस देश के किसी ईमानदार अफसर को यदि इस तरह से उसकी जांच से अलग करेगा, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकने का षड्यंत्र करेगा, तब फिर देश में कोई ईमानदार कैसे पैदा होगा? और इसलिए देश के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि आज हमारे देश में यदि कोई एक मुद्दा सबसे ऊपर ट्रेंड करता है वो है देशभक्ति, और देशभक्ति के जज्बे के कारण ही अर्नब गोस्वामी के साथ पूरे देश में युवा खड़े हो गए थे, जगह जगह धरने और प्रदर्शन हुए थे। सेम इसी तरह नवाब मलिक जी अगर तत्काल अपने को कंट्रोल नहीं किया इन्होंने, और उद्धव ठाकरे जी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, तो निश्चित रूप से अगला जो देश के अंदर आंदोलन होगा वो समीर वानखेड़े के लिए होगा। और इसके आगे बता रहा हूं आपको कि पूरे विभाग और हमारी न्यायपालिका और केंद्र सरकार सबको इस बारे में विचार करना चाहिए
कि हमें आगे आने वाला भविष्य इस देश का कैसा बनाना है। वंदे मातरम।